सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी में तुमको एरिक्सन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी हैड 8 स्टेजेस। तो ये एरिक्सन ने साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बताया है 8 स्टेजेस में। अब इसके देखो एक दूसरे के अगेंस्ट है ये सब, जैसे ट्रस्ट, अनट्रस्ट, मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ठीक है ना। तो ये एक दूसरे के अपोजिट पर्सनालिटी है। ठीक है ना। जैसे जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो पॉजिटिव पर्सनालिटीज़ है, यहाँ पर निगेटिव पर्सनालिटीज़ है। ठीक है। तो इस तरीके से 8 अलग अलग टाइप के पर्सनालिटी को ये किया है, डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। अब स्टेज में देखो ट्रस्ट वर्सेस मिस ट्रस्ट में क्या है कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ एरिक्सन जैसे बर्थ टू ईयर 1, बर्थ से ईयर 1 के बीच में इन्होंने डिफाइन किया इस पर्सनालिटी को। ठीक है ना। द फर्स्ट स्टेज ऑफ एरिक्सन थ्योरी वाज साइको सोशल डेवलपमेंट ऑकर्स फ्रॉम द बर्थ। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट इज बेस्ड ऑन द डिपेंडेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ चाइल्ड केयर पर्सन। ठीक है। तो जो चाइल्ड है, बच्चा है, वो जो भी हम बच्चों को केयर करते हैं तो बच्चा हमसे अटैच हो जाता है, तो हमारे को ट्रस्ट करने लगता है। इफ ए चाइल्ड सक्सेसफुली डेवलप ट्रस्ट, ही और शी विल फील सेफ एंड सिक्योर इन दी वर्ल्ड। उसको लगेगा कि नहीं, जो भी उस टाइम तो नहीं पता है कि उसके फादर पेरेंट्स का मतलब क्या है, वो तो एक देख रहा है समथिंग, उसको विजुअलाइज दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन हमें खाना खिला रहा है, फीडिंग करा रहा है और हमारा केयर कर रहा है, हमें हंसा रहा है, तो उस पर वो ट्रस्ट करने लगता है। If the family member, especially mother, is unresponsible, then the child will learn mistrust people. अगर मदर है या कोई भी इसके जो पेरेंट्स है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए, तो मिसट्रस्ट करने लगता है, दूसरे भरोसा नहीं करने लगता है। ठीक है। तो यहाँ से पर्सनैलिटी डेवलप होती है एक बच्चे की, ये बर्थ से 1 ईयर के बीच की सोच बता रहा है। Moreover, feeding is the most critical event for learning trust or mistrust, and mother is the most important social aid. तो मदर ही फीडिंग कराती है, इसलिए बच्चा जो होता है मदर पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करता है। ठीक है ना। तो यही है मिस ट्रस्ट और मिसट्रस्ट एक पर्सनालिटी को डिफाइन कर रहा है। उसके बाद देखो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ये 1 से 3 ईयर्स के बीच में ये पर्सनालिटी सामने दिखती है। तो ये सेकेंड स्टेज है। द सेकेंड स्टेज टेक्स प्लेस during early childhood and is focused on children developing a greater sense of personal control. Erikson believes that the learning to control one's bodily function leads to feeling of control and sense of independence. Children going through this stage generally insist on doing things on their own. उन्हें खुद करना है। ठीक है ना। 1 से 3 ईयर में खुद खिलौने खाना उन्हें खुद खाना है। ठीक है। टॉयज की तोड़ फोड़ करनी है, मतलब एक इंडिपेंडेंसी या फ्रीडम चाहिए उन्हें होता है इस एज में। अदर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इंक्लूड गेनिंग मोर कंट्रोल ओवर फूड चॉइस, उन्हें क्या खाना खाएं वो मांगेंगे, जो खिला रहे वो नहीं खाएंगे। अक्सर होता है ना बच्चों को बहला फुसला के खाना खिलाया जाता है। टॉय प्रेफरेंस होता है, क्लोथिंग सिलेक्शन होता है। टॉयलेट ट्रेनिंग इज द मोस्ट क्रिटिकल इवन फॉर लर्निंग शेम और डाउट। तो यहाँ पर थोड़ा सा उनके शर्म भी आने लगती है कि टॉयलेट है या इस तरह वॉशरूम में करना है, ऐसे करना है, तो उन्हें एक फीलिंग आने लगती है शर्म की या डाउट की। चिल्ड्रन हु सक्सेसफुली कंप्लीट दिस स्टेज फील सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट वाइल दोज हु डू नॉट लिव विद द सेंस ऑफ इनएजुकेट सेल्फ डाउट। अगर ये या तो मतलब इसी का वर्सेस दिया हुआ है। ठीक है ना, कि ये तो खुद पर अपने पर ट्रस्ट करने लगते हैं और जो खुद पर अपना ट्रस्ट नहीं करते हैं वो सेल्फ डाउट करने लगेंगे नहीं तो। ठीक है। फिर स्टेज 3 में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो 3 से 6 ईयर्स के बीच में ये पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पूरा एवोल्यूशन देख रहे हैं, किस तरह आगे बढ़ती जा रही है किसी पर्सन की पर्सनालिटी
किस तरह चेंज हो रही है या डेवलप हो रही है। एज ऑफ प्री स्कूल होती है, स्कूल जाने से जस्ट पहले की एज होती है। ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर चिल्ड्रन बिगिन एसेट देयर पावर एंड कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड थ्रू डायरेक्टिंग प्ले एंड अदर सोशल इंटरेक्शन करने लगते हैं, फ्रेंडशिप करने लगते हैं, ठीक है, फैमिली को समझने लगते हैं, ठीक है। टीचर शुड अरेंज एक्टिविटी, मतलब प्री स्कूल से पहले जो भी टीचर्स हैं होते हैं ना घर में, या एक और सिखाने के लिए 3-4 साल की भेजा जाता है, प्री स्कूल जो बोलते हैं उसे, वहाँ पर प्रेप्स कह सकते हो। तो चिल्ड्रेन आर लेस लाइकली टू इंटरफेयर इन वन अदर। चिल्ड्रेन हु आर सक्सेसफुल एट दिस स्टेज फील कैपेबल एंड एबल टू लीड अदर्स। दोज हु फेल टू एक्वायर दिस स्किल आर लेफ्ट विद ए सेंस ऑफ गिल्ट, सेल्फ डाउट एंड लैक ऑफ इनिशिएटिव, ठीक है। तो जो सक्सेसफुल होते हैं चिल्ड्रेन, जैसे अच्छा कर रहे हैं प्री स्कूल में जाकर और घर पे भी अच्छे से बात कर रहे हैं, फ्रेंडशिप अच्छी कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं, तो उनके अंदर तो कॉन्फिडेंस रहेगा। जो लोग नहीं कर पाते वो उनके सेंस ऑफ गिल्ट पैदा हो जाता है कि यार कुछ तो हमने, मतलब दे फील लाइक दे फेलियर और लूजर काइंड ऑफ। फिर नेक्स्ट है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। 6 से 12 ईयर्स के बीच में ये पर्सनैलिटी पाई जाती है। दिस एज ऑफ प्राइमरी एंड एलिमेंट्री ग्रेड्स, ठीक है। दिस इन दिस स्टेज चिल्ड्रन स्टार्ट कंपेयरिंग द एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड सोशल एक्शन इन देयर पीयर्स, ठीक है। इनमें फ्रेंडशिप, सोसाइटी में उनका कैसा परफॉर्मेंस है, स्कूल में एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है, स्कूल में उनका रिपुटेशन कैसी है, ठीक है। तो और फिर उनकी फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स के लिए थोड़ा ये करना, यानी कि पॉजिटिव होना फ्रेंडशिप या सोसाइटी में उनका जो एक गुडविल होती है, रेपुटेशन होती है, उस चीज़ को वो मेंटेन करते हैं या समझ आ जाती है कैसे रहना है सबके बीच में, कैसे किन लोगों से फ्रेंडशिप करनी है, ठीक है। तो पीयर्स, उनके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके बीच में अपने फ्रेंड्स को अलग एक ग्रुप बना के रखना, तो ये सारी चीज़ें इस एज में आने लगती हैं। तो चिल्ड्रन हु आर इनकरेज पेरेंट्स एंड टीचर्स, हाँ, थ्रू सोशल इंटरेक्शन चिल्ड्रन बिगिन टू डेवलप सेंस ऑफ प्राइड इन देयर एक्म्प्लिशन एबिलिटीज़। अगर उनकी एबिलिटीज़ या कुछ उनके अचीवमेंट्स हैं तो उनको उस पर प्राइड फील होने लगता है कि हाँ भाई मैंने ये कर लिया, मैंने ये रेस जीत ली, मैंने क्लास में फर्स्ट क्लास या पोजीशन आ गई, तो ये उनको प्राइड फीलिंग आने लगती है। चिल्ड्रन हु आर इंकरेज पेरेंट्स एंड टीचर डेवलप ए फीलिंग ऑफ competence एंड बिलीव इन देयर स्किल। Those who receive little or no encouragement from parents, teachers और peers will doubt ability to be successful, ठीक है। अगर वो नहीं करते तो उनकी इन्फेरिटी आ जाती है, एक मतलब दूसरों के सामने थोड़ा उधर खुल के नहीं जीते हैं। अगली स्टेज देखो 12 to 20 ईयर्स के बीच में, दिस स्टेज इज टीनेजर। ये तो टीनेजर की स्टेज है, 13, 14, 15। चिल्ड्रन वॉन्ट्स टू इस्टेब्लिश देयर ओन आइडेंटिटी इन देयर सोसाइटी, अपनी खुद की पहचान होनी चाहिए होती है। ड्यूरिंग अडल्ट स्टेज जब 18 तक के पहुँचते हैं, 17, 18, चिल्ड्रन एक्सप्लोर देयर इंडिपेंडेंस एंड डेवलप ए सेंस ऑफ सेल्फ। Those who receive proper encouragement and reinforcement through the person exploration will emerge from the stage with a strong sense of self. Those who remain unsure of their belief and desire will feel insecure and confused about themselves and future. इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो अभी 20 ईयर्स से 40 ईयर्स के बीच में ये पर्सनालिटी डेवलप होती है। दिस स्टेज cover the period of early adulthood when people are exploring personal relationship बन जाते हैं, जैसे कि मैरिज हुई या अफेयर्स हुए। इस बीच में ये इमोशन बहुत ज़्यादा रहते हैं। पीपल फेस द क्राइसिस ऑफ ट्राइंग टू शेयर देयर आइडेंटिटी with others in the form of close friends with a life partner. Erikson believed it was vital that people develop close and committed relationship with the other people. Commitment हो जाता है फिर, ठीक है, सीरियस लेवल पे रिलेशनशिप में फॉल होने लगते हैं। Those who are successful at this step will form a relationship that are committed and secure, ठीक है। फेलियर टू इस्टेब्लिश क्लोज फ्रेंडशिप लीड टू सेंस ऑफ आइसोलेशन। अगर जिसकी जो रिलेशनशिप को नहीं संभाल पाते हैं या फेल हो जाते हैं
दोस्ती या फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप में, तो वो आइसोलेशन एक बंद रहने लगते हैं, सेंस ऑफ आइसोलेशन, मतलब अपने आप को बिल्कुल अलग रख लेंगे, ज़्यादा खुले मिलेंगे नहीं दूसरों से, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन, ये 40 से 65 ईयर्स के बीच में ये पर्सनैलिटी आती है। दिस इज एज ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योर हो जाता है काफ़ी इंसान। यहाँ पे फिर रिलेशनशिप और आइडेंटिटी ये थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है ना, उतना नहीं रहता है। एक इन जनरल लेवल की बात हो रही है, स्पेसिफिक लेवल की नहीं। ड्यूरिंग एडल्टहुड वी कंटिन्यू बिल्ड आवर लाइफ फोकसिंग ऑन अ करियर एंड फैमिली, तो फैमिली पे थोड़ा फोकस होने लगता है, करियर पे, फैमिली पर, ठीक है ना। Those who are successful during the phase will feel they are contributing the world by being active in their home and community, तो उनको थोड़ा ये फील होता है हम सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि वो सक्सेस हो गए, सोसाइटी में उनका कंट्रीब्यूशन है, घर में फैमिली के लिए उनका कंट्रीब्यूशन है, कम्युनिटी के लिए उनका कंट्रीब्यूशन है। डाउट है क्या? दोज हु फेल टू अटेन दिस स्किल विल फील अनप्रोडक्टिव, अब यहाँ पर इस एज में आके फेल हो गए, नहीं उतना कर पाए सोसाइटी के लिए या अपनी फैमिली के लिए, तो वो अनप्रोडक्टिव फील करते हैं और अनइन्वॉल्व इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में ज़्यादा सोसाइटी में इतना इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं रहता है। फिर 65 ये लास्ट स्टेज है, 65 ईयर्स एंड अबव, दैट इज इंटीग्रिटी एंड डिस्पेयर। दिस फेज ऑकर ड्यूरिंग द ओल्ड एज एंड फोकस ऑन रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन लाइफ, तो पीछे की लाइफ को देखते हैं, एहसास करते हैं उन्होंने क्या गलती की या क्या अच्छा किया। फिर वो नए यंगर्स जो होते हैं उनको वो एडवाइस करते हैं उनका एक्सपीरियंस के हिसाब से कि कैसे जीना है, कैसे क्या काम करने हैं लाइफ में, ठीक है ना, किस तरह रहना है, गुड डूज एंड डोंट्स। दोज हु आर अनसक्सेसफुल ड्यूरिंग द स्टेज विल फील देयर लाइफ हैज़ बीन वेस्टेड, जो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं उनको लाइफ लगता है वेस्ट हो गई, विल एक्सपीरियंस मैनी रिग्रेट्स, उनको रिग्रेट फील होता है। द इंडिविजुअल विल बी लेफ्ट विद द फीलिंग ऑफ बिटरनेस एंड डिस्पेयर, उनको डिस्पेयर फील होने लगता है। दोज हु फील प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट विल फील सेंस ऑफ इंटीग्रिटी, जो काम जो हुआ हु बिकम सक्सेस, तो उनको एक इंटीग्रिटी, अपना एक यू नो दे फील गुड, ठीक है ना, कि यार उन्होंने अच्छा किया, काफ़ी अच्छे से फैमिली को हैंडल किया, कंट्रीब्यूशन रहा उनका, तो दे फील लाइक दे आर कंप्लीटेड, ऐसा फील होता है उनको कि हाँ उनकी लाइफ उनकी कंप्लीट हुई, मकसद कंप्लीट हुआ। सक्सेसफुली कंप्लीटिंग दिस फेज मीन लुकिंग बैक एंड फ्यू रिग्रेट्स एंड जनरल फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो यहाँ पे इसे पॉइंट नहीं दिया हुआ उस जो मैं बता रहा हूँ। तो इस एज में दूसरे को एडवाइस देना, यंगर्स का एडवाइस देना, उनको सही रास्ता दिखाना, जो भी सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, इवन जो हु डिड फाइंड सक्सेस इन देयर लाइफ, तो वो यंगर्स को अपनी फैमिली में जो भी अपने छोटे हैं, तो उनको वो पेरेंटिंग करने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि भाई ऐसा करोगे देखो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, तो दे आर लाइक मोर एडवाइजेबल, और कोशिश करते हैं कि नए लोगों को, यंग जनरेशन को सही रास्ते में लाने के, सही काम करने के लिए वो हमेशा अप्रोच उनका वैसे ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रूट की 3 कैटेगरी में साइको एनालिसिस थ्योरी है, साइको एनालिसिस थ्योरी। ये है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, साइको डेवलपमेंट एंड साइको डायनामिक्स, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी देखो, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में क्या आता है। दिस कैटेगरी ऑल्सो कॉल्ड प्लेजर प्रिंसिपल, इट इज द सेल्फिश पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। इन दिस फेज देयर आर इरेशनल डिमांड इन पर्सन, ही शी डज नॉट थिंक देयर एथिकल वैल्यू, तो कोई भी डिमांड होती है इनमें स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी, तो वो ये नहीं देखते कि इसमें दूसरों को कितनी परेशानी हो रही है, वो अपनी खुशी देखते हैं, सिर्फ कोई जो मतलब आईडी होता है इसका, ठीक है। दूसरा ईगो, दिस नेम इज द रियलिटी प्रिंसिपल, इट इज़ बैलेंस बिटवीन आइडिया एंड सुपर ईगो, इट इज़ टोटल रिलेटेड टू एथिक्स, तो यहाँ पर थोड़ा ईगो रहता है इस पर्सनैलिटी में, ठीक है। और ईगो रहता है लेकिन उतना नहीं रहता है जितना सुपर ईगो में ज़्यादा ईगो रहता है। तो सुपर ईगो इज नोन एज द मोरालिटी प्रिंसिपल, इट इज़ कंसर्न विद द मोरल एंड एथिक्स इश्यूज ऑफ वर्ल्ड, तो इसमें सुपर ईगो रहता है, मोरालिटी प्रिंसिपल बहुत रहता है, ठीक है, कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ओके।
हम इस तरह किसी से पैसे उधार नहीं मांगेंगे। तो इस टाइप की चीज़ें रहती हैं, सुपर ईगो रहता है। अब देखो साइको डेवलपमेंट में 5 स्टेज होती हैं। ओरल स्टेज, एनल स्टेज, पैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज, जेनाइटल स्टेज। ठीक है ना। अब ये 5 स्टेज में देखो क्या है। ओरल स्टेज में क्या होता है, 2 ईयर्स, बर्थ से 2 ईयर्स के बीच में, तो माउथ इज द फर्स्ट ऑर्गन होता है प्रोवाइडिंग प्लेजर टू चाइल्ड। ठीक है। इट इज़ मैनिफेस्टेड बाय चेविंग इन बाइटिंग, ऑब्जेक्ट टू एस्टेब्लिश कंफर्टेबल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे बच्चों के जो हम लोग देखते हैं पर्सनैलिटी, वो यहाँ पे वो पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है ना। बच्चों में जो पर्सनैलिटी हम लोग देखते हैं। फिर एनएल स्टेज में देखो 18 से 36 मंथ ऑफ एज, 3 साल, 1.5 से 3 साल समझ लो। दिस इज एसेंशियली पीरियड ऑफ स्ट्राइविंग एंड इंडिपेंडेंस एंड सेपरेशन फ्रॉम कंट्रोल बाय द पेरेंट। कि पहले हर मतलब गोदी नहीं हो ना, मतलब इससे पहले जो एज होती है 3 साल से पहले गोदी में लेके चलते हैं, तो वो यहाँ पे लोग थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल मांगते हैं। नहीं, वो गोदी नीचे में हम खुद चल के जाएंगे या खुद सामान उठाएंगे, ऐसे। वो जो पहले टॉय वाला देखा था, तो वो उसी का ही वैसे ही है, उसी हिसाब से। फिर 3 ईयर्स में, 5th ईयर के बीच में जेंडर आइडेंटिटीज़ मालूम पड़ जाती है कि हाँ हम मतलब कि ही इज़ ए बॉय, शी इज़ ए गर्ल। तो यहाँ से मालूम पड़ जाता है 3 से 5 साल के बीच में। ठीक है। उनको फीलिंग आ जाती है कि हम लड़के लड़के, तो लड़के और लड़के में क्या फ़र्क होता है, ये फीलिंग आ जाती है इस एज में। खुद सारे काम करने जाते हैं। ठीक है। सुपर ईगो इशू होता है यहाँ पर। लेटेंसी स्टेज जो होती 5 से लेकर 11 साल के बीच तक के समझ लो। यहाँ पर रोल आइडेंटिटीज़ की फीलिंग आ जाती है उनको, कि जैसे कि उसमें ही बताया था जो अलग अलग स्टेज थे, कि उनकी अपनी थोड़ी सी पहचान, दोस्तों अपने फ्रेंड्स हों, अपना एक अलग ग्रुप हो। ठीक है। सोसाइटी में उनका क्या गुडविल है, वो जो शो ऑफ होता है उनका, तो वो शो ऑफ वो करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं छोटे लेवल पे। ये जेनाइटल स्टेज है, ये 11 से 30 ईयर्स के बीच में ये एज ये है ना डेवलप होती है। इसमें एडल्टहुड आ जाता है, एक प्यूबर्टी पीरियड आ जाता है। यहाँ से एक दे स्टार्ट फीलिंग अबाउट एडल्टहुड और मैच्योर रिलेशनशिप भी थोड़ा डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। फ्रेंडशिप एंड अफेयर्स इस एज के बाद से। Person is a satisfying capacity of self-realization, meaningful principle in the areas of the work, love, fulfilling the role duties. The primary objective of this phase is ultimate separation from dependence and attachment of the parent. तो यहाँ से थोड़ा सा पेरेंट से भी अटैचमेंट कम होने लगता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पीरियड है। फ्रेंड्स और जो भी उनके रिलेशंस हैं वहाँ पर अटैचमेंट होने लगता है, पेरेंट्स से अटैचमेंट कम हो जाता है। ठीक है। क्योंकि नए रिलेशन बनने लगते हैं, तो वो एक फीलिंग्स आती है पेरेंट्स को भी।